पापा आ गए, पापा आ गए। आप तो बहुत भीग गए हो, चलिए जल्दी से हम अंदर चलते हैं। लाडो, बच्चे और बल्लू घर के अंदर आ जाते हैं। अजी, आपको घर आने में कितने दिन क्यों लग गए? क्या करूँ लाडो, मुझे महल में बहुत सारा काम रहता है, इसीलिए मैं रोज घर नहीं आ पाता। लेकिन अभी बारिश की वजह से राजा जी ने सबको छुट्टियाँ दे दी है। अब मैं बारिश का मौसम खत्म होने तक घर पर ही रहूँगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप ये केले के पेड़ क्यों लेकर आए हो? मैं आने वाली बारिश के चलते उन पेड़ों से हमारे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ। वो घर हमें आने वाले तेज बारिश से बचाएगा। क्या केले के पेड़ों का घर? आज तक मैंने बांस की लकड़ी से, घास और गोबर से, सीमेंट और पंपकिन से बने घर देखे हैं, लेकिन केले के पेड़ से घर बनाना पहली। मम्मी, पापा कब आएंगे? हाँ मम्मी, 2-4 दिन हो गए, पापा घर नहीं आए। आ जाएंगे बच्चों, पापा को महल में बहुत सारा काम होता है ना, इसी वजह से वो रोज घर नहीं आ पाते। अजी, आप कब आओगे? मुझे और बच्चों को आपकी चिंता हो रही है। एक तो ऊपर से ये बारिश हो रही है और मुझे बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर अनाज लाने जाना पड़ रहा है। बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप यहाँ होते तो कोई खतरा नहीं होता। लाडो मन ही मन ऐसा बोल ही रही थी कि तभी बल्लू चिड़ा केले के पेड़ लेकर घोंसले के बाहर आ जाता है। लाडो, बच्चों, मैं आ गया। बल्लू की आवाज सुनते ही लाडो और बच्चे बाहर आ जाते हैं। बात सुन रही हूँ। यही तो मेरा प्लान है लाडो, तुम बस देखती जाओ। जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तब कहना। पापा, आप तो बहुत भीग गए हो, ये लीजिए टॉवल, अपना सिर पोंछ लीजिए। शुक्रिया पिंकी बेटा। चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। मैंने गर्मा गर्म दाल खिचड़ी बनाई है। खाना खाकर सारे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश थोड़ी कम हो जाती है। बल्लू केले के पेड़ से घर बनाने के काम में लग जाता है। लाडो, मुझे जरा अलमारी से हथौड़ी ला कर देना। अजी, आप ये सुबह सुबह हथौड़े से क्या काम करने वाले हो? मुझे हमारा नया केले के पेड़ों का घर बनाने के लिए हथौड़े की जरूरत है। तुम जल्दी से जाकर अलमारी से हथौड़ी लेकर आओ। अजी, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है, आप घर का काम बाद में कर लेना, पहले जाकर अनाज लेकर आइए। अरे लाडो, मैं जब कल घर आ रहा था तब आते आते मैं बहुत सारा अनाज लेकर आया था। वो सारा अनाज मैंने अलमारी में रख दिया है। और रही बात घर बनाने की, तो कल जब मैं महल से निकलकर घर के लिए आ रहा था तब मौसम के जानकार पंछी महल में आ गए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। बारिश इतनी तेज होगी कि जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। अगर बाढ़ का पानी हमारे घोंसले तक आ गया तो हमें घर से बाहर निकलना होगा। हम और बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। हम और बच्चे बाहर बारिश में ना भीगे, इसीलिए मैं ऊंचाई पर ये दूसरा घर बना रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, रुकिए मैं अभी हथौड़ी लेकर आती हूँ। लाडो घर के अंदर जाकर अलमारी से हथौड़ी निकालकर बल्लू को लाकर दे देती है। बल्लू काम पर लग जाता है। ना बंद कर दो, हम किसी दूसरी चीज से हमारा घर बनाते हैं। अरे लाडो, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। तुम देखना, अभी जिन जिन पंछियों ने हमें ताने मारे हैं वही मुसीबत के समय हमसे मदद मांगने के लिए आ जाएंगे। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम खाना खा लेते हैं। घर का अभी थोड़ा ही काम बचा है। दूसरे दिन सुबह लाडो अपने बाकी साथियों से मिलने बातचीत करने वाले जगह पर आ जाती है। चलो साथियों, हम सब अनाज लाने के लिए चलते हैं। नहीं नहीं, हमें तुम जैसे पागल के साथ अनाज लाने के लिए नहीं आना, हम हमारा चले जाएंगे। अरे बुलबुल, तुम लाडो को पागल क्यों बोल रही हो? पागल नहीं तो और क्या कहूँ। हम बाकी के पंछी हमारा घोंसला अलग अलग प्रकार के चीजों से बनाते हैं, और इन्हें देखो, ये और इसका पति मिलकर केले के पेड़ों से अपना घर बना रहे हैं। पागल कहीं के। ऐसा नहीं है बुलबुल, हम आने वाले बारिश से बचने के लिए। बल्लू ने अभी काम शुरू ही किया था कि तभी वहाँ पर मीनू मौसी और टूनी आ जाती है। अरे बल्लू, ये तू केले के पेड़ों से क्या बना रहा है? मीनू मौसी, मैं आने वाली बारिश से बचने के लिए ऊंचाई पर ये दूसरा घोंसला बना रहा हूँ। मौसम के जानकार पंछियों ने कहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। एक घर के होते हुए दूसरा घर बनाना, ये कोई तेरे जैसा पागल ही कर सकता है। अरे ओ लाडो, जरा तेरे पति को डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जा। वो ऐसे ऊटपटांग हरकतें कर रहा है, इसके लिए कोई दवाई देने को बोल। केले के पेड़ों से कोई घर बनाता है भला? मीनू मौसी, अभी आप मुझे जो चाहे कहो,
लेकिन आने वाली मुसीबत के समय आपको मेरी ही याद आएगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो मैं भी देखती हूँ। चल टूनी, हमें घर पर बहुत सारे काम हैं। टूनी और मीनू मौसी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ये बात पूरे जंगल में फैला देती है। एक एक करके पंछी बल्लू चिड़े का केले के पेड़ों का घर देखने के लिए आने लगते हैं। अरे बल्लू, तुम ये केले के पेड़ों से अपना घर क्यों बना रहे हो? अगर बनाना ही है तो किसी दूसरी चीज से बनाओ। सारे बल्लू को इसी बात को लेकर ताने मार रहे थे, इसीलिए बल्लू को बहुत गुस्सा आ गया था। भूरे, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। तुम अपना अपना देखो, मुझे मेरा काम करने दो। चलो कालू भैया, हम यहाँ से चलते हैं। गोरी भाभी ने कहा है कि हम भी एक बड़ा सा घर बनाएं, जो जंगल में सबसे बड़ा और मजबूत हो। कालू और भूरा वहाँ से चले जाते हैं। अजी, जंगल के सारे पंछी हमें ताने मार रहे हैं, हमें पागल बोल रहे हैं। आप ये केले के पेड़ों का घर बना एक दूसरा घर बना रहे हैं जो मजबूत और टिकाऊ होगा। हाँ बुलबुल, मैंने ऐसा ही एक घर मेरे मायके वाले जंगल में देखा था। वैसे घर में बारिश का पानी नहीं आता। मुझे तो लगता है कि बारिश अब नहीं आएगी। अगर आनी होती तो अब तक आ जाती। अरे नहीं टूनी, बारिश आएगी या नहीं ये हम नहीं बता सकते। क्या पता अभी थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाए। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सारे पंछी वहाँ से निकलकर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। बल्लू जी, अब हम क्या करें? लाडो, तुम चिंता मत करो, घर का काम पूरा हो गया है। लेकिन आज के लिए हम हमारे पुराने ही घर में रहेंगे। लाडो सबके लिए गर्मा गर्म खाना। मुझे माफ कर दीजिए। पापा, हमें ये घर बहुत पसंद आया। कि तभी लाडो ने खिड़की से देखा, मीनू मौसी का घोंसला पानी में डूब गया। मीनू मौसी और टूनी पानी में बहने लगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ। टूनी, मीनू मौसी, इधर आइए। लाडो टूनी और मीनू मौसी को अपने नए घर में ले लेती है। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। मीनू मौसी, ये देखो कितना बड़ा घर है। हाँ टूनी, ये घर तो कितना सुंदर है। क्यों मीनू मौसी, आप तो मुझे पागल बोल रही थी ना? अरे नहीं बल्लू बेटा, बड़ों की बातें ऐसे दिल पर नहीं लेते। एक एक करके बाकी सारे पंछियों के घोंसले बाढ़ के पानी में बहने लगे। अजी, वो देखो। बनाती है। खाना खाकर सारे सो जाते हैं। जब सुबह हो गई तब लाडो ने देखा तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी उनके घोंसले तक आ गया था। बल्लू जी, अगर पानी हमारे घोंसले तक आ गया है तो इसका मतलब है कि पूरा जंगल पानी में डूब गया है, क्योंकि पूरे जंगल में सबसे ऊपर हमारा ही घोंसला था। हाँ लाडो, मैंने कहा था ना, अब हमारा नए घोंसले में जाने का समय आ गया है। चलो हम चलते हैं। लाडो, बच्चे और बल्लू अपना जरूरी सामान लेकर नए घोंसले में चले जाते हैं। जैसे ही लाडो और बच्चे अपने नए घोंसले में आ गए, लाडो तो घोंसले को देखकर हक्का बक्का रह गई। अजी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा और सुंदर घोंसला बनाने वाले हो।